हर कार्यक्रम में निष्फल रहे। स्कूल खुलवा दी, ये खुलवा दी, ये खुलवा दी, अरे स्कूल खुलवा दी, बिल्डिंग है नहीं, टीचर है नहीं, क्या स्कूल खुल गई? ये भ्रम का काम किया है। आप कह रहे हो हमने इतनी योजनाएं लागी, कौन कौन सी योजना ला दी? जब योजना ले आने वाले तो आंकड़े आपके पास थे, क्यों कैंप लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी आपको? योजना ला दी, सब भ्रम है। बहुत विरोध हुआ है भाई का। अगर वो इस तरह विरोध नहीं होता तो दोबारा संभावना होती। आज उनका विरोध इसी कारण है कि वो किसी का सहयोग नहीं कर पाए। ये अपनी दावेदारी ठोकी है आपने। किस आधार पर आपको लग रहा है कि टिकट आपको ही मिलना चाहिए और आप लोग भी कॉन्फिडेंट हैं? ऐसे टीकाराम मंत्री हैं, बड़ा विकास की बात उन्होंने कही कि रिपीट करेंगे जो उन्होंने योजनाओं पे काम किया ग्रामीण में। सवाल बहुत है उनकी योजनाओं में, ग्राउंड में देखा तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किस आधार पर अगर आपको टिकट मिलता है, उनके कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? नाम आता है कि आपको नहीं लगता कि जो अलवर ग्रामीण है उसमें जाटव समुदाय है, ऐसी जो समुदाय है उसमें जो जाटव जो पूरा एक जात है, जमात है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और इस बार ये भी आवाज़ है कि कहीं ना कहीं रामकिशन मेघवाल को, वो मेघवाल समुदाय से आते हैं, टिकट दे दिया गया, इसलिए टीकाराम जूली वो जीते। रिंकी वर्मा ने 26,000 वोट लिए। तो ये जो कश्मकश है जाटव वर्सेस मेघवाल, आप खुद एक मेघवाल समाज से आते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और हम मौजूद हैं इस समय बीजेपी कार्यालय अलवर में। और मेरे साथ हैं अलवर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष और संगठन में पिछले 30 सालों से काम कर रहे देसराज वर्मा जी। देसराज जी, बीजेपी ने टिकट अभी जारी नहीं किए हैं, कश्मकश चल रही है और आप भी अलवर ग्रामीण से अपनी दावेदारी ठोकी है आपने। किस आधार पर आपको लग रहा है कि टिकट आपको ही मिलना चाहिए और आप लोग भी कॉन्फिडेंट हैं? पत्रकार महोदय, आपको प्रणाम मेरा। मैं भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं इस भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार जिला उपाध्यक्ष बना हूँ। इससे पूर्व एससी मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ मैं। इससे पूर्व मैं भारतीय जनता पार्टी एससी मोर्चा का जयपुर प्रभारी भी रहा हूँ और पंचायत समिति सदस्य में रहा हूँ बीजेपी से ही। छात्र संघ नेता में रहा हूँ तो एबीपी का। तो इस तरह मैं 30 से क्या 35 साल हो गई मुझे भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, संगठनात्मक कार्यक्रम में भाग लेता हूँ और शीर्ष नेतृत्व का और पार्टी का मुझे पूर्ण विश्वास है कि टिकट मुझे पक्का मिलेगा। और आने वाले समय में जिस तरह से भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने युवाओं को आगे लेने की जो योजना बनाई है, युवाओं को मौका देने की योजना बनाई है, इस उम्मीद से भी युवा होने के नाते और संगठनात्मक कार्यक्रम करने के नाते इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2-4 दिनों में भारतीय जनता पार्टी अलवर ग्रामीण से मुझे टिकट देगी। ये लगभग मुझे लग रहा है। आपको लग रहा है? 100% लग रहा है। सर्वे में कहीं ना कहीं और भी जो नेता हैं उनका नाम है, जैसे जयराम जाटव हैं और आपके रामकिशन जी जो पूर्व में विधायक रहे, उनका भी नाम है। नाम आपका भी आता है सर्वे में, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन तो आपके साथ है, लेकिन जो जन आधार एक बड़े स्तर पर, उसमें कहीं ना कहीं खींचातान है आपके साथ। देखिए, दो बातें हैं। देसराज वर्मा अगर अलवर ग्रामीण से पूर्व प्रत्याशी रहा होता या मैं विधायक रहा होता तो जन आधार में मेरा नाम 100% होना चाहिए होता। अब मैं न तो पूर्व प्रत्याशी हूँ ग्रामीण का, न पूर्व विधायक हूँ। मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते हूँ और कार्यकर्ता के नाते जितने संगठनात्मक लोग हैं वो तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आम जनता मुझे कह ही नहीं पाएगी। इसमें सत्य क्या है? जब विधायक पार्टी का है, निर्दलीय है, उसको सब जानते हैं। कल ने कोई सर्वे करने जाए और ये कहे यार वो फलाना आदमी है, तो जो वहाँ से विधायक रहा है, चुनाव लड़ा है, तो उसका नाम ऑलरेडी है, तो लोग उसकी चर्चा भी कर सकते हैं। तो ये सर्वे का आधार पार्टी अगर ये मानती है तो उनका आधार है, लेकिन मेरा मानना है कि पार्टी इस तरह का सर्वे के आधार नहीं मानेगी। वो संगठनात्मक और पार्टी का बिल्कुल सच्चा भक्त और पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे प्रत्याशी हो, चाहे हम हो। तो फिर सर्वे क्यों करवा रही है? नहीं, सर्वे इसलिए करा रही है पार्टी कि देखना चाहते कि इस विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जीत सकता है या नहीं जीत सकता। जयराम जाटव, मूलचंद, डीगवाल, रामकिशन, ये बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं, उसमें आपका भी नाम आता है। कि आपको नहीं लगता कि जो अलवर ग्रामीण है उसमें जाटव समुदाय, ऐसी जो समुदाय है, उसमें जो जाटव जो पूरा एक जात है, जमात है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और इस बार ये भी आवाज़ है कि कहीं ना कहीं रामकिशन मेघवाल को, वो मेघवाल समुदाय से आते हैं, टिकट दे दिया गया, इसलिए टीकाराम जूली वो जीते। रिंकी वर्मा ने 26,000 वोट लिए। तो ये जो कश्मकश है जाटव वर्सेस मेघवाल, आप खुद एक मेघवाल समाज से आते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय,
बड़ा अजीब तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। बड़ा सवाल है ये। मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, देशराज चमार हूँ, पेवर। मतलब दोनों चमार हैं, जाटव और मैं मेघवाल आपको भी। निवेदन करूँगा, मैं पेवर चमार हूँ, और चमार होने के नाते मुझे ये नहीं पता था कि देशराज जब छात्र संघ नेता था तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं देशराज जाटव हूँ या मेघवाल हूँ। मैं उस समय भी आपका भाई भी मेरा दोस्त था, हम ओनली एससी के छात्रों की लड़ाई लड़ा करते थे। मुझे ग्रामीण में जब टिकट मांगा तो मुझे एहसास हुआ, लेकिन ये परंपरा जो मेरी जाति में विभाजन हो रहा है इसका मैं निंदनीय करूँगा, बहुत विरोध करता हूँ। आपको लगता है कि इस तरह के ना नहीं होना चाहिए, ये विखंडन हो जाएगा देश का, बाबा साहब के सपने खराब हो जाएंगे। और उस बाबा साहब को भी अगर ये बात सोचनी पड़ती तो वो महावर जाति को लेके ही पूरे देश में आगे होता, वो क्यों दलितों की बात करता। और मैं इन जो मेरे नेता हैं, सीनियर समाज के हैं और नेता हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा कि चमार जाति का विभाजन मत करिए। हम अत्याचार हम सहन किया है दलित होने के नाते, लेकिन हम धर्म नहीं बदल सके। इसी तरह जातियों में विभाजन हो जाओ, लेकिन अपने मूल अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो एक ही रहने चाहिए, यही मैं आग्रह करूंगा। और रही चुनाव की बात, देखिए जाटव भी मेरे भाई हैं, मेघवाल भी हम एक हैं। टिकट पिछली बार डॉक्टर जगदीश को दिया था, जगदीश जी 3000 वोट से हारे थे। अगर जगदीश जी को उस समय उसकी माँ नहीं आती, उसकी बहन नहीं आती, तो जगदीश जीता हुआ था। मैं अब भी ये कहता हूँ कि टिकट किसी को भी दे दे पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय होगा अलवर ग्रामीण में। वहाँ कोई जाटव, मेघवाल, बैरवार, रैगर, बलाई ये आडंबर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल जिस भाई को मिलेगा वो विजय होगा। अच्छा, एक सवाल आपने बीजेपी की सवाल ऊपर है कि जो संविधान है, संविधान पर खतरे आरोप लगते हैं आप पर, क्योंकि बड़ा सवाल ये है क्योंकि जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, वो और आरोप लगाता है कि बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान को बदल देंगे। संशोधन तो हो ही रहा है, अमेंडमेंट होते हैं, लेकिन बदल देंगे पूरी तरह से। सर ये कौन कह रहा संविधान बदल देंगे? नहीं, आप ही के नेता कहते हैं। सर नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं कहता। मैं आपको एक कर्नाटक का मैं एक गर्व की बात बताना चाहूंगा आपके इस प्रेस के माध्यम से कि बाबा साहब के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन मेघवाल, आपके राजस्थान के, आपके जाति के, अनुसूचित जाति, मेघवाल, जाटव, जो समाज के व्यक्ति हैं, वो दूसरा व्यक्ति है बाबा साहब के बाद जो कानून मंत्री बना है। वो छाती ठोक के कहता है कि देश का संविधान नहीं बदलने देंगे। मोदी जी का ऐसा नहीं है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको प्रेस के माध्यम से, आपको पता है कि नहीं? देश का नहीं, विश्व का पहला प्रधानमंत्री है जो भीमराव अंबेडकर के सामने नतमस्तक होकर जय भीम बोलता है। नहीं ऐसा आज तक बता दी कौन प्रधानमंत्री जो भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के साथ जब संसद में प्रवेश करता है और मूर्ति के सामने झुक के उसको नमन करता है और उसको जय भीम बोलता है। लेकिन आपको लगता है कि इसी बीजेपी गवर्नमेंट में, गुजरात गवर्नमेंट में ऊना कांड होता है, हाथरस कांड होता है और दलितों पर और अत्याचार, दलित आदिवासियों पर बहुत से कांड हुए। हम जय भीम तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या दलितों के लिए, आदिवासियों के जो राइट्स हैं, उनके संवैधानिक अधिकार हैं, क्या उसको बीजेपी अगर लौटती है सत्ता में राजस्थान के अंदर या 24 में सरकार बनाती है तो क्या उनके राइट्स को पुख्ता करेगी? अभी मैं हमारे पार्टी की कार्यक्रम था, संगठन के मंत्री हैं। हाँ जयपुर कार्यक्रम था, मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे केंद्र के मंत्री थे और राजस्थान सरकार के बहुत सीनियर नेता थे। उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार और अनुसूचित जाति की जो भावनाएं हैं, लोग रूमर फैला रहे हैं कांग्रेस वाले कि हम संविधान बदल देंगे। अर्जुन मेघवाल छाती ठोक के कह रहे थे कि संविधान की ऐसी मोदी जी की नीयत नहीं है, वो संविधान नहीं बदलेंगे, अनुसूचित जाति को महत्व देंगे और उनको आगे रखेंगे। तीसरी बात सुनिए सर, आप भारत के इस मंत्रिमंडल में, भारत मंत्रिमंडल में पहली बार अनुसूचित जाति के 12 मंत्री हैं। आज से पहले क्यों नहीं हुए मंत्री? ये एक्चुअली क्या है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो इस तरह का आडंबर फहरा रहे हैं, कांग्रेस के लोग हैं वो इस तरह का भ्रम फहरा रहे हैं। एक हमारे समाज में ही मायावती जी के बाद लोग फहरा रहे जय भीम, हमारा संविधान बदल रहे हैं, ये बदल रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे समाज को जिस तरह से और दूसरे कम्युनिटी के लोग सत्ता के साथ रहना सीख रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख रहे हैं, इसी तरह समाज को अग्रिम पंक्ति मानना चाहिए। बाबा साहब का सपना जब पूरा होगा कि हम सत्ता में भागीदार रहेंगे और जिसकी सत्ता बनेगी उसमें आगे रह के काम करेंगे, हमारा खुद का विकास और समाज का विकास करेंगे। आखिरी में सवाल, जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में एक बड़ा आदेश आ गया, बिहार सरकार ने लागू कर दिया है जातिगत जनगणना, उन्होंने प्रस्तुत कर दी है। बीजेपी के नेता बिहार में विरोध कर रहे थे, केंद्र में विरोध कर रहे थे, क्यों? आखिर भाई जातिगत अगर जनगणना सामने आती है तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी मिले। ये अभी मैं कल टीवी पे भी देख रहा था, राहुल गांधी जी का ये अब 8 नंबर है, जो दूसरे जब इंडिया ग्रुप बनाया उनका एक 8 नंबर है।
मोदी जी आज नहीं, पिछली योजना में भी चाह रहे थे कि जातिगत आंकड़े गणना होनी चाहिए। और अभी मैं आपको बता देता हूं, जैसे ये अब ये प्रक्रिया हो जाती है लोकसभा के माध्यम से, इसकी ओर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। आने वाले समय में हम जातिगत आंकड़े भी होंगे और देश के अंदर सबको पता लगेगा कितनी जाति के लोग निवास करते हैं इसका। हाँ, हम सब जानते हैं, ऐसा कोई बीजेपी ऐसा विरोध नहीं कर रही। बीजेपी कभी कोई विरोध नहीं करती है। आप ये लोग आडंबर फहरा के विरोध करते हैं, लोग झूठी अफवाह फहराते हैं, कांग्रेस के हैं, दूसरे इंडिया, ऐसा नहीं है। आज तक बता दी मुझे कहीं कैसा कोई काम हुआ तो। आज जब देश सर्वोच्च स्थिति में है, पूरे विश्व में पहले नंबर भारत आ रहा है, ये सब क्या है? मोदी जी की देन है। यहाँ से टीकाराम मंत्री हैं, बड़ा विकास की बात उन्होंने कही कि रिपीट करेंगे। योजनाओं पे काम किया ग्रामीण में, सवाल बहुत है उनकी योजनाओं में, ग्राउंड में देखा तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। किस आधार पर अगर आपको टिकट मिलता है, उनके कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, अलवर ग्रामीण का क्वेश्चन है। मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमारा ही भाई एक अनुसूचित जाति का बहुत दमदार नेता पैदा हुआ। डॉक्टर अपने संपत राम जी के बाद दूसरा नेता हमारे अलवर में पैदा हुआ था और हमारा मन था कि समाज को लेकर आगे चलेगा, लेकिन समाज का विखंडन करने में उन्होंने सबसे अहम भूमिका निभाई। दूसरा, मैं निवेदन करूंगा कि मैं अलवर ग्रामीण के कई गाँवों में मैं गया हूँ, आप भी जाके देखना कि किसी गांव में सड़क नाम की चीज़ नहीं है, किसी गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट समस्या है, वो शायद आपको भी नहीं पता होगा, कि हम अलवर ग्रामीण के रहने वाले, अलवर ग्रामीण में हमारी ज़मीन, अलवर ग्रामीण की ज़मीन पे MIA औद्योगिक क्षेत्र बना हुआ, हमारी ज़मीन में फैक्ट्री बनी हुई, प्रदूषण हम सहन कर रहे, बेरोजगारी हम सहन कर रहे, बीमारी हम ले रहे, और फिर भी क्या है पता है? मंत्रालय और हमारे मंत्री के पास, फिर भी ग्रामीण का एक भी व्यक्तियों को वो किसी फैक्ट्री में नहीं लगा सका। ये सबसे बड़ी निंदनीय बात है। मेरे मित्र हैं, मैंने उनको कई बार आग्रह किया प्रेस के माध्यम से भी कि यार आप इतना बड़ा दायित्व दिया है, समाज ने दिया, आज समाज के माध्यम से आप वहाँ SC के कोटे से आप मंत्री बने, कम से कम SC के युवाओं को जो ITI करें, पॉलिटेक्निक करें, BTech करे भी है या MBA करें, उन बच्चों को, या पूरे ग्रामीण के उन बच्चों को जो पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको लगाना चाहिए था। एक मैसेज जाता, हर कार्यक्रम में निष्फल रहे। स्कूल खुलवा दी, ये खुलवा दी, ये खुलवा दी, अरे स्कूल खुलवा दी, बिल्डिंग है नहीं, टीचर है नहीं, क्या स्कूल खुल गई? ये भ्रम का काम किया है। आप कह रहे हो हमने इतनी योजनाएं लागी, कौन कौन सी योजना ला दी? जब योजना ले आने वाले तो आंकड़े आपके पास थे, क्यों कैंप लगाने की क्या जरूरत पड़ेगी आपको? योजना ला दी, सब भ्रम है। बहुत विरोध हुआ है भाई का, अगर वो इस तरह विरोध नहीं होता तो दोबारा संभावना होती। आज उनका विरोध इसी कारण है कि वो किसी का सहयोग नहीं कर पाए, न समाज का और न जनता का। जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, सर्वे है, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस रिपीट कर सकती है। महंगाई राहत जो केंद्र उन्होंने चलाए, साल के अंत में चलाए, उसमें बहुत बड़े सवाल है। क्या आपको लगता है कांग्रेस रिपीट की और है? क्योंकि आप तो BJP से हैं, आप तो कह रहे हैं कि आपकी सरकार बनेगी। सर मुझे बताइए, आपको अपन पारिवारिक बात कर रहे हैं, हमारे 11 विधानसभा सीट है, आप कौन सी सीट पे सोच रहे हो कांग्रेस जीतेगी? BJP की स्थिति बहुत बेटर नहीं है तो साहब। कौन कह रहा है BJP बेटर स्थिति नहीं है? आप खुद कह रहे हो अभी थोड़ी देर पहले, ग्रामीण में दीकराम जूली जी की स्थिति खराब है, किशनगढ़ में ज़्यादा खराब है, हमारे रामेश जी जीतेंगे, और मुंडावर में मंजीत जी बहुत अच्छी स्थिति में है, भैरोड में बाबा बालकनाथ या जो भी हमारे प्रत्याशी खड़ा होगा वो जीतेगा। 11 में से 11 विधानसभा सीट जीत रहे हैं हम, इतना अच्छे आंकड़े आ रहे हैं आपको बताएं। और आपको और बताना चाहूँगा, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार होगी और किसानों की हितकारी सरकार बनेगी, ये तय मान लीजिए आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ देशराज वर्मा, जिला उपाध्यक्ष भाजपा के, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार BJP अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। और जो सवाल है महंगाई राहत केंद्र के नाम पर, जो कांग्रेस ने जो लास्ट साल के अंत में जो लागू किए हैं, उस पर बहुत बड़े सवाल है कि आखिर इतनी देरी कांग्रेस ने क्यों करी है। तो ये सवाल जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। अब जनता जवाब देगी जब उनको टिकट मिलेगी, और ये जीतेंगे और क्या, किस उम्मीद के साथ जनता के बीच में जाएंगे, ये सारे सवाल हम डेमोक्रेटिक भारत में लगातार दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ में महेश वर्मा, शुक्रिया।